नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक जैन। वक्त तो चला है खास खबर का। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर। मैं कौशल मिश्रा इस समय मौजूद हूं जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में। और भोगांव एक देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है और अपने आप में छोटी भी नहीं है, लेकिन इसी भोगांव से यहाँ की एक बालिका एक प्रतियोगिता में भाग लेती है और भाग लेने के बाद में वहां से गोल्ड मेडल जीत कर आती है। तो ये बहुत ही गौरव का एक विषय होता है, गर्व का विषय होता है, एक उस स्थान के लिए भी होता है और वहाँ के निवासियों के लिए भी होता है और उनके माता पिता के लिए तो एक बहुत ही गौरव करने वाला क्षण होता ही है। उसी क्रम में आज कुछ हमारे बीच में यहाँ पर समाजवादी पार्टी से कुछ नेता आए हुए हैं और आने की जो कारण है वो कारण ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा एक प्रोत्साहन धनराशि भेजी गई है, उसको लेकर आए हैं। वहाँ पर भारतीय समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर आलोक शाक्य जी, इनसे जरा जानते हैं और ये पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। स्वागत है आपका एटीएन समाचार पर। सबसे पहले धन्यवाद आपको। आप आए हैं यहाँ पर, धनराशि लेकर आए हैं, आपने आज दी है। पहले तो कितनी धनराशि है बताएंगे आप? 1 लाख रुपए धनराशि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भेजी है। और श्रीमती डिम्पल यादव हमारी सांसद हैं, उन्होंने और माननीय तेज प्रताप जी विधायक हुए हैं, वो बधाई भेजी है। और समाजवादी पार्टी हमेशा सरकार में रही, श्रद्धेय नेताजी रहे। खेल के प्रति उनका अलग ही नजरिया रहा है। जो होनहार बच्चे जिन्होंने वेट लिफ्टिंग हो या कोई भी खेल रहा हो, कबड्डी रही हो, पहलवानी रही हो, श्रद्धेय नेताजी का शौक था, तो खेल के प्रति समाजवादी पार्टी बहुत गंभीर रही। और जो भी बच्चा आगे निकलने का जिसने प्रयास किया उसकी आर्थिक रूप से और सरकार में भी और न सरकारी रहते भी मदद की है। उसी क्रम में आज कीर्ति यादव ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हम सारे लोग समाजवादी को बधाई देने आए हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आर्थिक सहायता 1 लाख रुपए की भेजी, उनको देने आए हैं। और पार्टी ने ये भी कहा है कि जो भी जरूरत पड़ेगी हम सारे लोग मिल बैठकर उनका पूरा सहयोग करेंगे। आर्थिक वजह से उनका न तो खेल रुकेगा। हम सारे लोग पार्टी के बहुत हमारे जिम्मेदार लोग, हम सबका ये मानना है कि उनको किसी कीमत पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है ये धनराशि थोड़ी और होनी चाहिए थी? कुछ देखिए कम है, क्योंकि अक्सर एक बुरा ना माने एक बात बोलूं, मैं अक्सर मैंने देखा है इस देश में कहीं भी दंगा होता है या कुछ भी होता है तब राजनीतिक दल वहां पर 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए की एक सहायता करते हैं। लेकिन एक बालिका जो एक खेल में इतना आगे बढ़ रही है, वहां पर कुछ और अगर हो जाता तो उसके लिए मदद मेरी समझ से ज्यादा होती। समाजवादी पार्टी ने कम से कम सोचा तो। सरकार हमारी है नहीं 10 साल से, और जिनकी सरकार है यहाँ से पदों पर भी बैठे हैं, मैनपुरी पर कैबिनेट मंत्री हैं, वो चाहें तो सरकार भी तो मदद कर सकती है इन बच्चों की जो आगे बढ़े। भाई ये व्यक्तिगत किसी का एक का काम नहीं है, पूरे जनपद का, प्रदेश का, इस कस्बा भोगांव जनपद मैनपुरी का इस बच्चे ने नाम रोशन किया है। हम सारे लोग आगे आगे उनकी मदद करेंगे, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि नौजवानों को, खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रोत्साहन देंगे। हमें तो लगता नहीं। आज हम कम से कम क्या तारीख, 6 तारीख को मिली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। कई दिन इनको हो गए, अपनी तैयारी के लिए दिल्ली गई थी और फिर भी 1-2 दिन बाद जाएंगे। हम सारे लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन सरकार को भी आगे आना चाहिए ऐसे खिलाड़ियों के प्रति। वो नहीं आ रही, ये आप उनसे पूछें। नहीं, मैं बिल्कुल पूछूंगा, पूछने का प्रयास करूंगा। समाजवादी पार्टी ने जो भी मदद की है और जो जरूरत पड़ेगी हम लोग फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुनय विनय करेंगे। जो भी हो सकता है, कमी नहीं आनी, ये वादा है। ठीक है, ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी से वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं। खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा भी दिया है और इसके तहत काफी खिलाड़ी आगे भी बढ़े हैं। हालांकि जैसा कि अभी कहा है कि वर्तमान में जो यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक है, जो सरकार है, उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला है और क्यों नहीं मिला है जानने का प्रयास करेंगे, इस पे करना भी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी से, काफी समय से समाज में रहते हैं और पार्टी के लिए काफी समय से अथक प्रयास किए हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। उनका भी इसमें एक बहुत अहम एक योगदान रहा है जो वो लेके गए हैं वहां तक, इस बालिका को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाया है और उसके बाद जाकर ये प्रोसेस पूरा आगे बढ़ाया और तब जाकर ये धनराशि मिली है। तो
कैसे आपके मन में आया था सबसे पहले? आपका नाम क्या है, पहले नाम बता दीजिए आप एक बार। रावल सिंह यादव हूँ, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी में लोहिया बानी का जिलाध्यक्ष हूँ। ये जब मैंने देखा इस बेटी का सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बेटी जो है नेशनल गेम्स में जो है वेट लिफ्टिंग में जो है स्वर्ण पदक जीता है, और मैंने देखा कि भोगांव की बेटी है, अपने जनपद की बेटी है, तो निश्चित रूप से जब इतना अच्छा खेल रही है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। आप अभी घर पे हैं, घर की स्थिति देख सकते हो, 3 बहन है, 1 भाई है, और जिस तरीके से खेल में डाइटिंग इनका और पूरा खर्चा आता वो सब देख सकते हैं कितना खर्चा होता। तो मैंने कहीं न कहीं जो है इस बेटी की मदद होनी चाहिए। बेटी जब संघर्ष करती है तो बहुत समस्याएं आती हैं, और संघर्ष करके जब निकल के आती है तो वो फिर मैनपुरी की बेटी होती है, फिर जनपद की बेटी होती है, फिर देश की बेटी होती है। इस बेटी को देश की बेटी बनाने के लिए हम लोगों को कहीं न कहीं मदद करनी चाहिए, और हर पार्टी, हर समाज के लोगों को इस बेटी की मदद के लिए आगे आना चाहिए, हम समझते हैं। तो ये है हमारे साथ जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में कितना वजन उठाया था आपने? 210 केजी। 210 किलो। 210 किलो का भार उठाकर और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। सबसे पहले तो स्वागत है आपका एटीएन समाचार पर। थैंक यू सर। आप एक छोटी सी जगह से हैं यहाँ पर। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ आपका ना तो कोई आलीशान मकान है या एक छोटी सी जगह है गांव में, जिस प्रकार से आम लोग जीवन व्यतीत करते हैं। कभी सोचा था आपने इस तरह से कि आप जाएंगी और यहाँ जगह का नाम रोशन करेंगी, माता पिता का नाम रोशन करेंगी यहाँ पर? कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया ये सब कुछ? पहले तो ये बताइए। पहले मेरा गेम मेरे भाई करते थे तो मुझे शौक था वेट लिफ्टिंग करने का। पहले मेरे भाई करते थे, उनको इंजरी हो गया तो वो छोड़ दिया, वो मुझे आगे बढ़ाए भाई। तो पहले तो मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं नेशनल में मेडल लाऊंगी, या फिर मैं जब धीरे धीरे गेम में गई तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं एक नेशनल में मेडल लाऊंगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल लाऊंगी, मैं कर सकती हूँ। तो इसके लिए किसने आपको सबसे आगे बढ़ाया? कि पहले क्या आपने डिसाइड किया था? पहले यही लाइन चुनी थी आपने या कुछ और मन था? कि तो अक्सर लोग सोचते हैं, कोई कहता है डॉक्टर बनना है या पायलट बनना है, या तमाम तरह के जो है ना वो सबके मन में होते हैं, लेकिन इस तरह से कोई खेल कूद को लेकर इतना नहीं कि सपने होते हैं मन में रह जाते हैं सभी के। तो आप आगे बढ़ने के लिए किसने आपको आगे बढ़ाया और कहाँ से आपके मन में आया ये चीज? नहीं, मैं सबसे पहले वेट लिफ्टिंग गेम में ही आई थी, क्योंकि पहले मेरा भाई करता था, भाई से ही प्रेरणा लेके मैं गेम में आई थी। अच्छा। हाँ जी। 210 किलो वजन उठाया आपने, अब आगे का क्या प्लानिंग है आपकी? आगे मुझे आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाना है। आगे की तैयारी होगी, आगे तैयारी कर रही हूँ मैं उसके लिए, आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल लाना। अच्छा, कॉमनवेल्थ में लाने के लिए क्या प्रोसेस है? किस तरह से कितना टाइम लगेगा और किन चीज़ों की आपको लग रही है कि अभी कमी है, ये चीज़ें और अगर पूरी हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं? किस तरह का क्या सहयोग मिल रहा है आपको घर परिवार से लेकर? घर से मुझे फैमिली और भाई सपोर्ट कर रहा है, सब फैमिली से सपोर्ट है, पर अगर सरकार से भी सपोर्ट होगा तो मैं आगे गेम में लाऊंगी, आगे मेहनत करूंगी। अगर मैं अपना 100% देती हूँ तो जरूर लाऊंगी 100%। और यानी कि अपना तो कर ही रहे हैं, आर्थिक यानी कि डाइट वगैरह का अच्छा रहेगा तो करूंगी। अभी फिलहाल जब आपको गोल्ड मेडल मिला उसके बाद कैसा लग रहा आपको और क्या कुछ आपको बधाइयाँ मिली? अच्छा, उससे पहले जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गई आप मिलने के लिए तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? सर ने कहा था कि मैं आपकी मदद करवाऊंगा। सर मिले तो बहुत खुश हुए, मुझे बधाइयाँ दी और उन्होंने बोला कि मैं मदद करवाऊंगा, मैं आगे भी आपकी मदद करवाएंगे गेम में खेलने के लिए। और मदद मिली आज? हाँ जी, 1 लाख रुपए धनराशि 1 लाख रुपए की धनराशि मिली आपको? हाँ जी। आगे क्या उम्मीद लगा रही हैं आप? आगे मैं चाहती हूँ कि आगे की तैयारी के लिए कोई मुझे मंथली डाइट या वैसे स्पॉन्सर करे, क्योंकि बाहर रह के मेरा खर्चा आ रहा है 60-70 हजार रुपए मंथली आ रहा है। यानी कि मुझे आगे का कॉमनवेल्थ गेम्स खेलना है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल लाना है, तो उसके लिए कोई यानी कि मुझे परमानेंट यानी कि आगे की तैयारी कराए, मैं ऐसा चाहती हूँ आगे की तैयारी के लिए। आगे की तैयारी कराए ऐसा उनका विचार है। 60 से 70 हजार रुपए का महीने का खर्चा है, कोई अगर जिम्मेदारी लेता है तो उससे ये काफी आगे बढ़ सकती हैं। और चूंकि ये देखिए आप पीछे देख सकते हैं, आप जो घर मकान भी है ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, कोई बहुत आलीशान मकान नहीं है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, जानवर बंधे हुए हैं, गाय है, भैंस है, तो ये पूरा एक देख सकते हैं एक आम जो गांव होता है, गांव में जिस प्रकार लोग जीवन व्यतीत करते हैं अपना, सेम वही आप देख सकते हैं पूरा जीवन यापन है। तो यहाँ से आगे बढ़ना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग खेल कूद को बढ़ावा कम देते हैं, गांव में खेल कूद के लिए आगे रहते हैं लोग, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और बचपन से ही खेल कूद में लगाते हैं, और उसी का ये परिणाम है जो आज इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये
उनके लिए, उनके परिवार के लिए और यहाँ की जो जनपद मैनपुरी है उसके लिए भी बहुत गौरव की बात है। चलिए हम भी कामना करते हैं आगे जाएं, गोल्ड मेडल जीतें और देश का नाम रोशन करें, मैनपुरी का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ऐसी कामना करते हैं। तब तक देखते रहिए आप एटीएन समाचार। धन्यवाद।